दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने द 48 रूल्स ऑफ पावर के पहले 24 नियम पूरे किए। इन नियमों से हमने सीखा कि लोगों को कैसे समझें, अपनी प्रतिष्ठा कैसे बनाए रखें, सही समय पर कैसे बोलें और अपने लक्ष्य पर कैसे केंद्रित रहें। अब हम इस पुस्तक के दूसरे भाग की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम नियम 25 से 30 को समझेंगे। ये नियम बताते हैं कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को कैसे विकसित करे, अवसरों का उपयोग कैसे करे और अपने जीवन में प्रभाव कैसे बढ़ाए। आइए शुरू करते हैं। नियम 25 कहता है कि स्वयं को नया रूप देना सीखो। अधिकांश लोग अपनी पहचान को स्थिर मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि वे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन इतिहास में सफल लोग समय के साथ स्वयं को बदलते रहे हैं। यदि आपकी कोई आदत आपको पीछे खींच रही है तो उसे बदलना आपकी जिम्मेदारी है। यदि आपके बोलने का तरीका प्रभावशाली नहीं है तो उसे सुधारा जा सकता है। यदि आपके भीतर आत्मविश्वास की कमी है तो अभ्यास से उसे बढ़ाया जा सकता है। दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो स्वयं के साथ स्वयं का बेहतर संस्करण बनते हैं। परिस्थितियां बदलने का इंतजार मत कीजिए, स्वयं को बदलना शुरू कीजिए। नियम 26 कहता है कि अपने गलतियों की जिम्मेदारी स्वयं लो। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन सफल और असफल व्यक्ति में अंतर यह है कि सफल व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करता है और उससे सीखता है। यदि हम हर असफलता का दोष केवल परिस्थितियों, भाग्य या दूसरे लोगों पर डाल देंगे तो सुधार का अवसर खो देंगे। कल्पना कीजिए, किसी विद्यार्थी के परीक्षा में कम अंक आए। यदि वह केवल यह कहे कि पेपर कठिन था तो शायद अगली बार भी वही परिणाम आएगा। लेकिन यदि वह यह स्वीकार करे कि उसकी तैयारी अधूरी थी तो वह अगली परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि विकास की शुरुआत है। नियम 27 कहता है कि लोगों को किसी उद्देश्य से जोड़ो। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी उद्देश्य की तलाश करता है। यदि आप लोगों को केवल आदेश देंगे तो वे कुछ समय तक आपका साथ देंगे, लेकिन यदि उन्हें लगे कि वे किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा हैं तो उनका समर्पण बढ़ सकता है। इसी कारण महान नेता केवल आदेश नहीं देते, बल्कि एक ऐसा लक्ष्य प्रस्तुत करते हैं जिसमें लोग स्वयं को जुड़ा हुआ महसूस करें। चाहे परिवार हो, संस्था हो, समाज हो या साझा उद्देश्य को एक साथ जोड़ता है। रूल 28 कहता है कि निर्णय लेने में साहस दिखाओ। जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जहां बहुत अधिक सोचते रहने से अवसर हाथ से निकल जाता है। इसका अर्थ लापरवाही नहीं है, बल्कि पर्याप्त जानकारी मिलने के बाद निर्णय लेने का साहस होना चाहिए। जो व्यक्ति हर समय संदेह में रहता है वह अक्सर अच्छे अवसर खो देता है। साहस का अर्थ जोखिम को समझते हुए आगे बढ़ना है। निर्णय लेना सीखिए, क्योंकि अनिर्णय भी एक निर्णय ही होता है। नियम 29 कहता है कि पहले से योजना बनाओ। यदि आप बिना योजना के किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो रास्ते में आने वाली कठिनाइयां आपको रोक सकती हैं। मान लीजिए आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यदि आपने पहले से विषय, समय और पुनरावृत्ति की योजना बना ली है तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। योजना हमें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करती है, लेकिन याद रखिए, योजना लचीली भी होनी चाहिए ताकि परिस्थिति बदलने पर उसमें सुधार किया जा सके। नियम 30 कहता है कि अपनी सफलता को सहज और स्वाभाविक दिखाओ। जब कोई व्यक्ति किसी काम में सफल होता है तो उसके पीछे वर्षों की मेहनत छिपी होती है, लेकिन हर समय अपनी मेहनत का प्रदर्शन करना आवश्यक नहीं होता। आत्मविश्वास अक्सर सबसे अधिक प्रभाव छोड़ता है। जो व्यक्ति हर उपलब्धि का ढिंढोरा पीटता है उसकी तुलना में वह व्यक्ति अधिक सम्मान पाता है जो विनम्रता के साथ आगे बढ़ता है। इसका अर्थ अपनी मेहनत छिपाना नहीं, बल्कि सफलता को अहंकार का कारण न बनने देना है। सच्ची उपलब्धि वही है
जो आपके काम में दिखाई दे, केवल शब्दों में नहीं। दोस्तों, आज हमने नियम 25 से 30 तक को विस्तार से समझा। अगले भाग में हम नियम 31 से 36 की चर्चा करेंगे। वहाँ हम जानेंगे कि विकल्पों का महत्व, समय की शक्ति और लोगों के व्यवहार को समझने के कुछ और गहरे सिद्धांत क्या हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।